और अब इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान नेता 8वें दौर की बातचीत के लिए सिंघू बॉर्डर से दिल्ली के विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। उधर बातचीत से पहले राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। सात वाली मीटिंग होगी, ये कमेटी से काम थोड़ा है, कोई कमेटी जाती है ये बात करने। ये तो एक बहाना है कमेटी वाला। आज इनको ये कानून तीनों के तीनों जो आज जिन्हें पे बात होनी है, प्रपोजल हमारी गई है, यही अब ये रह गए दो मुद्दे, एक MSP वाला तो एक कानून वाला है मुद्दा। इन दोनों पे आज बातचीत है। ये दोनों कानून रिपील करावांगे और MSP पे कानून बनवावांगे। ये हमारा आंदोलन इसी के लिए चल रहा है कि जितनी देर ये कानून रिपील नहीं होते और MSP पे नया कानून नहीं बनता, उतनी देर आंदोलन ऐसे चलेगा और तेज चलेगा। तो आज 8वें दौर की बातचीत है और आइए सीधा रुक कर लेते हैं। मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ प्रभाकर हैं, कुंदन हैं और साथ ही मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका सीधा रुक करेंगे। प्रभाकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज 8वें दौर की बातचीत है, लेकिन किसानों का रुख तो वही बना हुआ है कि हम नहीं मानेंगे। जी प्रभाकर। देखिए, आज की बैठक से एक तो ये कि जैसे सुबह राकेश टिकैत से मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद नहीं है, और ये बात भी सही है कि जहां मामला फंसा हुआ है उसमें बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं। आज की बैठक से क्या उम्मीद है? हम संतुष्ट नहीं आज की बैठक से, और ये उम्मीद नहीं किया जा। अभी कैसे संतुष्ट नहीं है? अभी तो बैठक होने वाली है। नहीं, जो बैठक होगी उससे आसार लग रहे हैं कि मतलब संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों लग रहा है? ये आसार ये लग रहा है चूंकि पीछे सरकार नहीं हटना चाहती है। केवल जो है हाथी का पूंछ निकला हुआ, जो नीचे का है जिसमें कुछ ही नहीं है तत्व, उसको केवल जो है माना गया है। जो मेन है MSP है, और उसके बाद जो है 3 कानून जो है कृषि बिल है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक हम वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग जाने वाले नहीं है, तो उम्मीद ही नहीं है। क्या है ये मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं जनपद संबल से तो लगातार 40 दिन से हैं हम। उम्मीद तो सकारात्मक तो हम बैठे ही हैं। आज नहीं तो कल मांगे तो हमारी माननी पड़ेगी। सरकार मानेगी? सरकार नहीं मानेगी तो सरकार जाएगी। सरकार जाएगी। ये सरकार जो है काला अंग्रेज है। ये काले अंग्रेज की कानून चला रहा है। हमारे भारतीय संविधान की पालन नहीं कर रहा है। भारतीय समय जब से 2014 तो सरकार कह तो रही है प्रभाकर, यानी बहुत ज्यादा रोष है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा रहे हैं किसानों की, बहुत ज्यादा रोष है। मुझे संशोधन नहीं चाहिए, हमारे साथ विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं। और यह तीनों काला कानून वापस लौटूंगी प्रभाकर। तीनों काला कानून की इतिहास सुनिए। चला गया? नहीं, इतिहास छोड़ गया। नहीं, हाँ छोड़ गया। सुनिए, 1985 से एक काला कानून पैदा हुआ। 1988 में 1988 में 402 सांसद कांग्रेस के थे। 18 दिन किसान जो है। आपको नहीं लगता है कि मीटिंग में आपको भी होना चाहिए? किसको? आपको। अरे हमको मीटिंग अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर हमारे जैसे लोग। चलिए प्रभाकर, बहुत ज्यादा रोष है जो किसानों की प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से, और टिकरी बॉर्डर से भी हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले अमित, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। आज 2 बजे बातचीत होनी है, 8वें दौर की ये बातचीत है, लेकिन कहां पर पेच फंसा हुआ है जो बात नहीं बन पा रही सरकार और किसानों के बीच? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बातें जो किसान के तमाम नेता कह रहे हैं, उससे साफ है कि बात अगर आपको लेमन की भाषा में करें तो जब आप किसी बातचीत करने जाते हैं तो इस तरह के कंडीशन के साथ जाना और इस तरह के बातों को लेकर जाने से सीधा लगता है कि आप भी शायद समाधान निकालने के पक्ष में नहीं है। अगर आप पिछले बैठक की बात करें, पिछले बैठक में सरकार ने जो 3 कानून को रद्द करने की बात थी, उसमें साफ तौर पे सरकार ने कहा कि एक कमेटी बनाते हैं, क्योंकि कानून खत्म करने के लिए भी एक तरीका होता है और बनाने के लिए भी वक्त लगता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात की MSP, उसके लिए भी कहा गया था कि कमेटी बना दी जाए, क्योंकि MSP जो गारंटी होती है, जो क्या उसमें सरकार जो MSP देगी या फिर जो बाजार रेट होगा, बाजार रेट और MSP दोनों को तय करने के लिए, और जो उसका गैप होगा कि जो बाजार रेट में अगर आपको कम दाम में मिलता है और MSP ज़्यादा है, तो क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी, नहीं करेगी, कैसे होगा, इसके लिए कमेटी बना दी जाए और इस पर चर्चा की जाए। तो इस तरह की बातें थी। एक पॉजिटिव नोट पे बात हुई थी। जो उनकी 2 मांगे थी उनको पूरा भी कर लिया गया था, जो बिजली कानून था और पराली वाले मामले थे। लेकिन इसके से बात सिर्फ ये कह के कि तीनों बिल कानून
तीनों कानून जो है उसे रद्द करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये समाधान निकालने की तरफ बात करने के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये मामला कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर अटका है जहां पर अगर सरकार अगर कदम बढ़ाने की कोशिश करेगी तो किसानों को भी बढ़ाना पड़ेगा। एमएसपी के मसले पर सरकार, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी भावांतर योजना है कि जहां पर किसानों को जब नहीं मिलता है थोड़ा किसानों को भी के कदम दाम आगे पर बढ़ाना उसकी जो होगा। भरपाई की जाती है। बने रहिए आप अमित हमारे साथ, और भी विस्तार से हम बात करेंगे बैठक को लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।